नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एलपीजी क्राइसिस के बारे में। एक ऐसा इशू जो हर घर को अफेक्ट कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से इंडिया के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। लोगों को टाइम पर सिलेंडर नहीं मिल रहा और कमर्शियल सिलेंडर के तो रेट आसमान छू रहे हैं। अब बात करते हैं कंजप्शन की। इंडिया में 16,200 टीएमटी एलपीजी कंज्यूम होती है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट 6,219 टीएमटी होता है और जो फॉरेन से इंपोर्ट होता है वो 10,731 टीएमटी होता है। टीएमटी का मतलब होता है 1000 मीट्रिक टन। एक टीएमटी का मतलब 1000 टन होता है। मतलब इंडिया अपनी एलपीजी का लगभग 60 से 62% बाहर से इंपोर्ट करता है। यानी हर 10 सिलेंडर में लगभग 6 सिलेंडर फॉरेन से आते हैं। अब असली प्रॉब्लम को समझो। इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स का 90% एक ही रूट से आता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाए तो सप्लाई ऑलमोस्ट रुक जाती है। ये जो क्राइसिस चल रहा है उसका मेन रीज़न है मिडिल ईस्ट टेंशन। शिप डिले हो रहे हैं और एलपीजी सप्लाई चेन टूट रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी बोला है पैनिक बुकिंग मत करो, अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ करो। सिंपल एग्जांपल से समझो, अगर इंडिया को 100 सिलेंडर चाहिए तो सिर्फ 40 से 45 सिलेंडर यहाँ बनते हैं और बाकी से 55 और 60 सिलेंडर बाहर से आते हैं। अब अगर इम्पोर्ट रुक गया तो शॉर्टेज तो होगी ही। इंडिया में एलपीजी डिमांड बहुत फास्ट बढ़ रही है। 300+ मिलियन हाउस होल्डर एलपीजी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ रही है। करते हैं सबसे बड़े हिडन फैक्टर स्टोरेज के बारे में। इंडिया की टोटल एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 1.9 मिलियन टन है। ये सिर्फ 20 से 22 दिन की डिमांड को ही कवर कर पाती है। उस रिपोर्ट के हिसाब से इफेक्टिव स्टोरेज सिर्फ 15 दिन तक ही काफ़ी होता है। अंडरग्राउंड इमरजेंसी स्टोरेज सिर्फ 1.5 लाख टन, जो कि सिर्फ 2 दिन से भी कम है। और 2 से 3 हफ्ते सप्लाई रुक गई तो इंडिया के पास बैकअप ही नहीं है। इंडिया को हर महीने 30 लाख टन एलपीजी चाहिए, लेकिन स्टोरेज है सिर्फ 15 से 20 दिन का। मतलब सिस्टम सिर्फ जस्ट इन डिलीवरी पर चल रहा है, स्टोरेज पर नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो।